आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस में हमने थ्योरम देखी थी, जो कुछ अनोदर थ्योरम्स हैं बेस्ड ऑन बीपीटी थ्योरम्स है, वो पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो उसके अंदर थ्योरम नंबर 5 वो भी सिमिलर ट्रेपीजियम से ही रिलेटेड है। क्या कह रही है कि एक लाइन है वो पैरेलल है टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। मतलब कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, मैंने कहा ओके हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, दैट्स इज मे बी वी कैन से ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। तो क्या करना है, बोले अगर ये आपका ट्रेपीजियम है, इस ट्रेपीजियम में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, एक पेड़ तो होगा पैरेलल, ओके। तो इनमें से किसी एक के पैरेलल अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मे बी यू कैन से ई एफ, जो आपने लाइन ड्रॉ की है, तो ई एफ या तो पैरेलल होनी चाहिए ए बी के, या फिर ई एफ पैरेलल होनी चाहिए डीसी के। तो अगर एक के पैरेलल है तो ऑब्वियसली तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, दैट दिस इंप्लाइज यू कैन से ए बी इज पैरेलल टू ई सी इज पैरेलल टू डी सी, ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें कह रहा है कि जो ये पैरेलल लाइन है, जिस टू साइड्स को ये कट करेगी, जिन भी टू साइड्स को, रिमेनिंग टू साइड्स को ये कट करेगी, तो उसको प्रोपोर्शन में कट करेगी, साइड प्रोपोर्शनली। नॉन पैरेलल जो साइड्स होती हैं उनको क्या करेगी, प्रोपोर्शनली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले कहोगे एक लाइन है ना, डायगोनल ज्वाइन कर दो, मैंने कहा कर दिया। मान लो वो डायगोनल ई एफ है ना, वो ओ पे कट हो रही है, कि ई एफ इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी एट ओ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे। बोले कौन से, मैंने कहा एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। अब अगर जो तुम रेगुलर देख रहे हो, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ये ट्राइंगल बनाने से, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है ट्राइंगल बनाने से। दैट इज ई ओ, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन से वी कैन राइट हियर ए ई बाय ई डी बाय बीपीटी थ्योरम इज ए ओ बाय ओ सी। ध्यान रखना भाई, ट्राइंगल के इस वर्टेक्स से चला था मैं, ए से। मैं अगर बाहर से चलता हूँ तो मतलब साइड से चल रहा हूँ, और वो अंदर से चलने का मतलब मेरा होता है यहाँ पे वर्टिसेस से चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक मैं लिख सकता हूँ। दूसरा तुमने कहा कि एक ट्राइंगल और भी बन रहा है, मैंने कहा नाम बताओ उसका, क्या नाम है उसका। बोले उसका नाम है सी बी ए, और यहाँ से निकली ओ एफ, एंड दिस ओ एफ इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो यू कैन से दिस एम्प्लाई वी कैन राइट हियर ए से ओ बाय ओ से सी। क्यों लिखा ए से ओ, क्योंकि इधर भी ए से ओ ही लिखा था मैंने, इज इक्वल टू बी से एफ अपॉन सी से एफ। इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों से हम लिख सकते हैं ए से ई या ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय सी एफ। तुम चेक करो, क्या इसमें तुम ए से ई चले तो उधर क्या तुम बी से एफ चले, अरे हाँ चले तो सही। और वहां से हम ई से डी चले तो यहाँ पे भी हम एफ से सी चले क्या, यस सही है। तो इससे मतलब जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो भी इसी से रिलेटेड आएगी। हम यहाँ पे तुम क्या समझ सकते हो, यहाँ पे तुम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, बोल सकते हैं तीन पैरेलल लाइन है, तो जिस जिस रेशियो में ये दोनों कट हुई हैं, उसी रेशियो में इधर वाली ट्रांसवर्सल भी कट हुई है। बात समझ रहे हो मेरी, कि अगर ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो यू कैन से ए से बी बाय बी से सी, ये जो ट्रांसवर्सल थी ना, दिस ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल को भी उसी रेशियो में कट करेगा, पी से क्यू बाय क्यू से आर, है ना। यही नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, समझ में है ना। यहाँ से लॉजिक तो हम यहाँ पे समझ गए थे, बट थ्योरम नंबर 6 हम आगे पढ़ेंगे और उसकी कॉलरी भी पढ़ेंगे, मतलब एक उससे और बनने वाली थ्योरम भी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 6। इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है हमारे को, ये कह रहा है इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस। अब हम थ्री की बात करेंगे, मोर की नहीं करेंगे यार, बहुत ज्यादा हो जाता है फिर, है ना। तो मैं बोला थ्री पैरेलल लाइंस ले लो, मैंने कहा एक, दो और तीन। आपने इसका नाम रख देना, इसके नाम एम, ऐसे स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। पहले लाइन को स्मॉल लेटर से, या लाइन का नेम हम स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, एम एन और ओ। ये थ्री लाइंस है आपके पास, दीज आर पैरेलल लाइंस, आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स। इन दोनों इनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सिमिलरली आपने एक दूसरी ट्रांसवर्सल ली, अच्छा इसका रेड कलर कर दिया मैंने, दूसरी ट्रांसवर्सल ली, वो इधर से इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये दो ट्रांसवर्सल हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन पी। अब यार कलर तो दूसरा ले लेने दो मुझे, क्यू। ठीक है, ये दो ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों ट्रांसवर्सल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो भाई ध्यान से समझना। ये दोनों ट्रांसवर्सल एक दूसरे को, मान लो ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, ठीक है, तीन जगह इसको कट करेंगी ये पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे डी ई
और एफ। बाकी तुम जो लेटेस्ट बुक में है उनसे चेक कर लेना क्या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। हाँ कुछ ऐसा ही है, बट उसने कुछ अलग नाम लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को इतना समझ में आया कि तीन पैरेलल लाइंस या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइंस को अगर दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रूव करो द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम। मतलब इंटरसेप्ट्स बनाए, मतलब इंटरसेक्शन से जो पार्ट्स बनते हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये दिख रहा है तुम्हें, ओडे 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 ओडे, मारवाड़ी आ गई है, ओके। सो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ऑन द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के बनते हैं बाय किसके द्वारा, पैरेलल साइड्स के द्वारा या पैरेलल लाइंस के द्वारा, आर प्रोपोर्शन। कहने का मतलब है यहाँ से तुम्हें प्रूव करना है कि जो ए बी पार्ट बना है और बी सी पार्ट बना है वो प्रोपोर्शन है डी से ई और ई से एफ के, इसके प्रोपोर्शन है। तो सिंपल सा काम करना है यहाँ पे, देखो तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा। या तो तुम ए से एफ को ज्वाइन करके कर लो इसको, या फिर अगर बुक वाला जो कॉन्सेप्ट, देखो ए से एफ पे ज्वाइन करोगे तो ट्रेपीजियम वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मैं कुछ अलग करता हूँ, कुछ अलग का मतलब जो बुक में दे रखा है वो तुम्हें समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इस ए से एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, मेरी वाली स्ट्रेट नहीं है तो घबराना मत। मान लेते हैं ये ए एल हमने ड्रॉ की, ठीक है, और ये एम पे कट कर रही है। अब इससे होगा क्या, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस ट्रांसवर्सल के। ध्यान रखना कि जो ए एल है वो मेरी पैरेलल है डी से एफ के, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, ठीक है। इससे होगा क्या, तुम्हें ये थोड़ा दिख नहीं रहा ना पैरेलल, मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, रुको अच्छे से करता हूँ, पैरेलल ड्रॉ करता हूँ ताकि हमारे को समझ में आए। देखो समझने आए तो ही रुकना भाई यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था, मैंने तुम्हें बैठाऊंगा नहीं यहाँ पे, हमारा काम समझने का है। हाँ, यहाँ से मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये लो, अब तो पैरेलल लग रहा है, ये ए एल और एम, ठीक है। और मैं इसे लिख देता हूँ ए एल इंटरसेक्ट बीई एट एम। ये कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं जो तुम लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो ए एम है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखना, एक ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूँ तुम्हें, ए एम ई और डी, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसमें ये लाइन तुमने पैरेलल ड्रॉ की है और ये तुम्हें पहले से पैरेलल गिवन है। तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल दैट इज पैरेललोग्राम और नॉट, यस और नो, मुझे बताओ क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है, यस। तो इससे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू डी, ओके, ठीक है, ए एम डी के इक्वल आ गया। एक बात तो समझ में आई। सिमिलरली तो मुझे एक बात और बताओ, क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि एक और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, जिसका नाम है, मैं तो जब तक डायग्राम अलग से नहीं बनाता हूँ मेरे तो दिमाग भी काम नहीं करता, इतनी आदत हो गई है। छोटे बच्चों को भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, अगर कहीं पर मुझे क्लास लेनी हो तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो वी कैन से सर ये तो हमने ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन से किया है, और ये हमें गिवन था, ठीक है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन एन and this is the part of line O, and N and O are parallel. So we can say here this is a parallelogram because both pair of opposite sides are parallel. So you can say M से L, that is ML is parallel, but we can say here हमें तो यहाँ पे तो equal यूज में लेना है, तो you can say ये equal भी होगा, किसके equal होगा, EF के। आप कहोगे इससे क्या फायदा हुआ, मैं कहा रुक जाओ जरा, सब्र करो, ये दो इक्वेशन आ गई। तुम बताओ क्या यहाँ पे तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है, यस हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये बी से एम, ये ए है, ये सी है और ये एल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, यस और नो। तो क्या तुम बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, यस वी कैन अप्लाई बीपीटी थ्योरम। जब हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो ए से बी बाय बी से सी लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए से एम बाय एम से एल। और तुम खुद बताओ ए एम डी के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ से एक बात और लिख सकता हूँ कि ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा डी ई, एंड और जो एम एल है वो ई एफ हो जाएगा, ठीक है। ये बुक में तरीका गिवन था, वैसे तो हम डायरेक्ट ए टू एफ ज्वाइन करके कर लेते तो ठीक था। अभी देखो यहाँ पे ये वाला इक्वल का साइन लगवाया है मैंने, ये मत लगा देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो देयरफॉर वाला साइन बोलते हैं इसको, एरो वाला इक्वल, है ना, सिंपल भाषा में, ओके। तो इसी के साथ एक कोलरी भी हमें गिवन है, वो क्या कह रही है, कोलरी जो इसके जस्ट नीचे गिवन है, कोलरी को सी ओ आर ओ आर ओ डबल एल ए आर वाई, कोलरी। ये कोलरी हमें क्या गिवन कर रही है, ये कोलरी हमें कह रही है कि भाई साहब यहाँ पे तुम एक काम करो, मैंने कहा क्या काम करें, बोले कि
If three or more parallel straight lines make equal intercept on a given transversal, prove that they will make equal intercept on any other transversal. कि जो तुमने अभी जो पार्ट्स बनाए, सिंपल सा समझ के जाओ यार इसको ना, ज़्यादा हम लोड नहीं ले रहे, कि ये जो पार्ट्स बनाए हैं ना ए बी और सी, ठीक है, और इधर अगर मान लो ये हैं पी क्यू और आर, तो अभी आपने समझा कि ए से बी कब है, जब दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू आर गिवन हो, है ना। ये तो हमें पता चल गया, ये तो हम थ्योरम से लिख देंगे, हमें पता है बाय थ्योरम, कौन सी थी, 6 थी क्या, थ्योरम 6 से हम लिख देंगे, ओके। बट वो क्या कह रहा है, मेक इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब मान लो ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये ए बी वाली, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब ए बी अगर इक्वल है बी सी के, तो सामने वाली जो ट्रांसवर्सल है वो भी इक्वल बनाएगी। तो ऑब्वियसली तुम कहोगे ए बी बाई बी सी कट जाएगा, 1 आएगा, तो हमसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो उधर वाला भी क्या बनाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। बात को याद जरूर रखना, क्या पता कोई क्वेश्चन में काम में आ जाए हमारे, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये थी हमारी कोलरीज और थ्योरम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स बचेंगे 1 2 3 एग्जांपल्स, और उसके बाद हम एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो जाएगी, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, ओके, कर लोगे इस बात को पक्का। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।